श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ सप्तम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता अन्य उदाहरणों द्वारा बता रहे हैं तथा साथ में ही भगवान ने अर्जुन को माया की दुष्टता के बारे में बताया तथा उस दुष्टर माया से पार पाने के लिए भगवद भजन ही एकमात्र साधन है, ऐसा कहा। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायायापहृतज्ञाना असुरं भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। 14वें श्लोक में माया की दुष्टता तथा भगवत भजन के द्वारा उस दुष्टर माया को पार करने की बात भगवान ने कही है तथा यहाँ 15वें श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप कर्म करते आ रहे हैं और सब कुछ ज्ञात होते हुए कि यह पाप कर्म नरकगामी है, फिर भी जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग को ही भगवान यहाँ असुर कह रहे हैं। ऐसे मनुष्य को प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है और परमात्मा का जीव से क्या संबंध है, इन सब बातों का उनके लिए कोई मोल ही नहीं है। मनुष्य जन्म के परम उद्देश्य तथा प्रधान कर्तव्य क्या है? ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य जो केवल और केवल विषयासक्त भोगों में ही रत रहने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा सब कुछ ज्ञात होने पर भी सदा ही नीच कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान नराधम कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सदुपदेश ईश्वर कर्मफल तथा पुनर्जन्म में विश्वास न करके तर्क और कुतर्क करके नास्तिकवाद को जो प्राप्त हो रहे हैं तथा स्वयं को महान समझकर अहंकार के मद में ही जो डूबे हुए हैं,
और जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अभिमान आदि का ही आश्रय लिए हुए है, ऐसी असुरी प्रकृति के मूढ़ लोग परमात्मा को कभी भजते नहीं, क्योंकि उन्हें कभी भी अपने उद्धार का भाव ही नहीं होता। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। उपर्युक्त श्लोक में जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे मूढ़ और आसुरी लोगों के बारे में बताकर अब आगे भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ति माम जनाः सुकृतो नर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवद भजन में लगे हुए भक्तों का भगवान यहाँ 4 भागों में विभाग कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान सुकृतिनः पद का प्रयोग करते हैं। सुकृतिनः अर्थात शुभ कर्म करने वाले, जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधरकर शुभ कर्मशील बन गया है तथा पूर्व संस्कारों के बल से अथवा ज्ञानियों के संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवद आज्ञा अनुसार, शास्त्र मर्यादा अनुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन्हें सुकृति कहते हैं। ऐसे सुकृति मनुष्य के 4 भेद है, भगवान ऐसा कहते हैं। प्रथम अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त अर्थात सकाम भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं, भौतिक वस्तु की कामना, स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग सुख आदि लोक और परलोक के भोगों में से किसी की भी कामना पूर्ति के लिए जो केवल एकमात्र भगवान पर ही निर्भर करता है तथा उन कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, उसे ही भगवान अर्थार्थी भक्त कहते हैं। हमारे पुराणों में ऐसे अर्थार्थी भक्तों के अनेक उदाहरण हैं। जैसे ध्रुव जी सौतेली माता द्वारा पिता के गोद में बैठने पर अपमानित होने के कारण उत्तम स्थान की कामना हेतु भगवत भजन में लगे और 6 महीने की तपस्या, अल्प तपस्या से ही उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। सुग्रीव, विभीषण आदि जो अपने दुखों से त्रस्त होकर भगवान की शरण में गए, उन्हें भी अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में ही समझना चाहिए। दूसरी श्रेणी है आर्त भक्त। आर्त भक्त अर्थात जो आर्त स्वर से किसी विषम परिस्थिति में फंसने के पश्चात भगवान को पुकारता है, फिर वह विषम परिस्थिति या तो शत्रु हो या कोई रोग हो या मृत्यु भय हो, उन सब से छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय को दृढ़ करके श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करता है, वह आर्त भक्त है। जैसे पुराणों में वर्णन आता है, गजराज एक हाथी जब ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और जल के भीतर खींचने लगा, तब उस हाथी की पुकार पर भगवान उसे मुक्त करने के लिए दौड़े आए। द्यूत क्रीड़ा में असद सभा
में जब द्रौपदी ने आर्त स्वर से भगवान को पुकारा, तब द्रौपदी की लाज की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़ आए। अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, तब आर्त स्वर से उत्तरा ने भगवान को पुकारा और उसी पुकार के फलस्वरूप भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तथा परीक्षित का जन्म हुआ। इस प्रकार किसी परिस्थिति में फंसकर जो आर्त स्वर से पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हैं, उन्हें आर्त भक्त समझना चाहिए। तीसरे भक्त है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त अर्थात जिन्हें केवल और केवल परमात्मा तत्व जानने की जिज्ञासा रहती है। धन, स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं और रोग संकट आदि की परवाह ना करके एकमात्र केवल और केवल परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा, उनके अनुग्रह को, लीला अवतारों को, नाम की महिमा को जानने की इच्छा से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है, उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे जिज्ञासु भक्तों का उल्लेख है जिनमें उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चौथा, भगवान यहाँ ज्ञानी भक्त का उल्लेख करते हैं। ज्ञानी भक्त अर्थात निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए बुद्धि को समत्व में स्थापित करके संपूर्ण परमात्मा के सार तत्व को पहचानते हुए भीतर और बाहर एकमात्र परमात्मा तत्व को ही देखते हुए जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान यहाँ ज्ञानी भक्त कहते हैं। सुखदेव जी, सनत कुमार जी, श्री नारद जी, ऐसे अनेकों सिद्ध ज्ञानी भक्तों का हमारे पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है। इन्हीं 4 प्रकार के भक्तों को भगवान सुकृति कहते हैं। भक्तों की जो 4 श्रेणियां भगवान ने बताई है, प्रश्न यह उठता है कि इन 4 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो यूं समझना चाहिए, अर्थार्थी अर्थात किसी कामना को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति कर रहा है, उससे श्रेष्ठ वह है जो किसी संकट में पड़कर आर्त स्वर से भगवान को पुकारता है। अर्थात आर्त भक्त जो है, यह अर्थार्थी भक्त से श्रेष्ठ है। आर्त भक्तों से श्रेष्ठ जिज्ञासु भक्त है, क्योंकि जिज्ञासु भक्त ईश्वर की भक्ति ना ही किसी लोभ के कारण, किसी कामनाओं की पूर्ति के कारण करता है और ना ही किसी विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए आर्त स्वर से उन्हें पुकारता है। और चौथा, ज्ञानी भक्त। अर्थार्थी से श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासा और जिज्ञासा से भी श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है, क्योंकि ऐसे भक्त को ईश्वर के सिवा और किसी से भी संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। उनके संपूर्ण कर्म ईश्वर के ही समर्पित रहते हैं और निष्काम भाव से प्रेरित रहते हैं। इस कारण ज्ञानी भक्त ही इन 4 भक्तों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं
स च मम प्रियः, उनमें नित्य मुझमें की भाव से स्थित अनन्य प्रेम वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान यहाँ नित्य युक्त और एक भक्ति ही विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। नित्य युक्त उसे कहते हैं जो इंद्रियों सुखों को, अपने अहम को तथा संसार की स्थूल वस्तुओं को भूलकर अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान में ही स्थित रहता है। भगवान कहते हैं जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं, जिन्हें संसार के यथार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई है, नित्य निरंतर भगवान भक्ति में ही जो मग्न रहते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, क्योंकि वे केवल और केवल मेरे ही आश्रित रहते हैं। और पूर्व की घोषणा के अनुसार परमात्मा कहते हैं कि जो मुझसे जितना प्रेम करता है, मैं भी उसी प्रकार उससे प्रेम करता हूँ। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। पूर्व में बताए गए 4 प्रकार के भक्तों के बारे में ही भगवान यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि भक्तों के यह चारों प्रकार भी उदार है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ जिन 4 प्रकार के भक्तों का प्रसंग है, उनमें भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वह निरंतर चिंतन, मनन, निधिध्यासन, निष्काम कर्म तथा स्थित प्रज्ञ बुद्धि के द्वारा ईश्वर से एकात्म रूप हो चुका होता है। यहाँ बात हो रही है बाकी 3 की, अर्थात अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त और जिज्ञासु भक्त। भगवान कहते हैं वे भी एकनिष्ठ है, उनका भगवान में दृढ़ और परम विश्वास है। वे इस बात का भली भांति निश्चय कर चुके हैं, इसीलिए वह किन्हीं न किन्हीं कारणों से भगवान को पुकारते हैं और भगवत भक्ति में लग जाते हैं। उन्हें इस बात का भली भांति निश्चय हो चुका होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, परम दयालु है और परम सहृदय है। और जो कुछ भी हमारी आशाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति एकमात्र उसी परमात्मा से ही हो सकती है। ऐसा मानकर सभी आश्रयों को त्याग कर केवल और केवल परमात्मा के ही आश्रय से जो आश्रित रहता है तथा अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वे सभी उदार और श्रेष्ठ है। जिस प्रकार माता पिता के लिए उनके सभी पुत्र एक समान होते हैं, परंतु विशिष्ट प्रेम उस पुत्र से होता है जिस पुत्र का आश्रय
केवल और केवल माता पिता ही होते हैं। उसके सभी कर्म माता पिता के समर्पित ही होते हैं। वह अपने माता पिता का अत्यंत लाडला पुत्र होता है। ठीक इसी प्रकार चारों श्रेणियों के भक्त भगवान को समान रूप से प्रिय है, परंतु जो केवल और केवल ईश्वर के ही आश्रित है, जिसके लिए ईश्वर के सिवा अब कोई और शेष है ही नहीं, ऐसा ज्ञानी भक्त भगवान को सर्वथा सबसे अधिक प्रिय है। ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जन्म जन्मांतर की यात्रा, अनेक जन्मों की साधना करते करते जब कोई मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है, उसी समय उसके अनेक जन्मों के भ्रमण का सदैव अंत हो जाता है। उसे फिर जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसना नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञानियों को भगवान यहाँ ज्ञानवान विशेषण पद से संबोधित करते हैं। ज्ञानवान अर्थात जैसे कि पूर्व श्लोकों में भी भगवान ने कहा है, जिसने परमात्मा के संपूर्ण तत्व को समझ लिया है, जान लिया है। भगवान के ज्ञान और विज्ञान को दोनों को समझ लिया है, ऐसे ही सिद्ध पुरुषों को भगवान यहाँ ज्ञानवान कहते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि ऐसे ज्ञानवान महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो आशय यह है कि आज के इस आधुनिक युग में, आधुनिक समाज में प्रथम तो लोगों की भजन की और भगवत प्राप्ति की और भक्ति की ओर रुचि ही नहीं होती। हजारों में से किसी की क्षणिक वैराग्य प्राप्त होने के कारण स्थिति हो भी जाती है, तब भी वह साधन मार्ग में लगा हुआ कुछ ही दिन की साधना से वह उकता जाता है और आलस्य से भरपूर हो अपने साधन मार्ग का परित्याग कर देता है। यदि कोई आलस्य त्याग कर फिर भी नित्य अपने कर्म में साधन मार्ग में लगा रहता है, तो दृढ़ श्रद्धा और भक्ति के अभाव में वह पदभ्रष्ट भी हो जाता है। उसे ही पूर्व में भगवान ने योग भ्रष्ट कहा है। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है, भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुष जगत में विरले ही होते हैं। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। पूर्व के श्लोक में भगवान ने सुकृत की बात कही है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान अब उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामनाओं के वश अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अनन्य देवताओं की उपासना करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ति अन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।
उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान यहाँ यों कहते हैं कि सब प्रकार की कामना सबकी एक जैसी नहीं होती। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हारा जाना भगवान यों कहते हैं। भगवान यहाँ लोगों के अपने स्वभाव से प्रेरित होने की बात कह रहे हैं। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न भिन्न होता है। उसी स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में विभिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी इच्छाओं को उससे प्रेरित होना भगवान यहाँ कहते हैं। वास्तव में देखा जाए कि देवताओं की पूजा भी उसी भगवान की पूजा है, परंतु भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वह अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से या भगवत प्रत्यार्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं की पूजा ना होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है। इसलिए स्वर्ग आदि उच्च लोक अथवा भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए परम सत्ता परमात्मा को त्याग कर अन्य अन्य देवताओं के अनुष्ठान तथा पूजन आदि करते हैं। यदि वही कर्म निष्काम भाव से भगवत प्रत्यार्थ किया जाए तो वह पूजन, वह सेवा, वह भक्ति अन्य देवताओं की न होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।